लखीमपुर हिंसा और केंद्र सरकार के बनाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा रेल रोको आंदोलन शुरू करने जा रहा है और इसी कड़ी में प्रदेश में भी जगह जगह किसान नेता रेल रोकने की तैयारी में हैं। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के मोदी नगर में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान किया गया है, तो वहीं लखनऊ के उतरेटिया स्टेशन पर भी 11 बजे प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। हालांकि भाकियू नेता अमनदीप सिंह संधू ने लखीमपुर खीरी में रेल रोको अभियान नहीं करने की बात कही। तो लखीमपुर खीरी में नहीं रोकी जाएगी ट्रेन, ये कहा गया है अमनदीप की तरफ से, लेकिन और जो इलाके हैं वहां पर रेल रोको आंदोलन आज चलाया जाएगा। दरअसल जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग पर ये किसान नेता अड़े हुए हैं। लखीमपुर खीरी में जो घटना सामने आई थी उसको लेकर ही इन लोगों की नाराजगी है और दूसरी तरफ प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। केंद्र सरकार के बनाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा रेल रोको आंदोलन करने जा रहा है और खासतौर पर इसका असर रेल यात्रियों पर पड़ना लाजमी है, क्योंकि स्थितियां कहीं बिगड़े ना, इसको लेकर भी पहले से ही इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रदेश में भी जगह जगह किसान नेता रेल रोकने की तैयारी में हैं और गाजियाबाद के मोदी नगर में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान किया गया है। तो वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के उतरेटिया स्टेशन पर भी 11 बजे प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही साथ नोएडा से पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखीमपुर से दिलीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएडा सबसे पहले आप चलते हैं पवन त्रिपाठी के पास। पवन, वहां पर क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि रेल रोको आंदोलन आज होने जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें रेल रोको आंदोलन की तो संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आह्वान किया है कि सभी जगह पर रेल रोका जाएगा और यहाँ पर मोदी नगर को, गाजियाबाद के मोदी नगर को स्पॉट चुना गया है। यहाँ पर 10 बजे के आसपास संयुक्त किसान मोर्चा के किसान वहाँ पहुँचेंगे, बड़ी संख्या में पहुँचेंगे और रेल रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। पुलिस प्रशासन ने कल शाम को ही कई लोगों को हिरासत में लिया था और लोगों को ये भी समझाया है कि अगर आप वहाँ पर उपद्रव करेंगे, अगर वहाँ पर आप बड़ी संख्या में पहुँचेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी लगाया गया है और यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत आने जाने वाले यात्रियों को ना हो। इसीलिए मोदी नगर रेलवे स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और एहतियात के तौर पर पीएससी के एक टुकड़ी को भी बुलाया गया है और संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर आपने किसी तरीके की रेल को रोकने की कोशिश की या व्यवधान किया यात्रियों के आने जाने में तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई का सिलसिला आज नहीं, बीते शाम से ही चल रहा है। बीते शाम की अगर बात करें तो कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था और कई लोगों को चेतावनी भी दी गई है। लेकिन आज देश भर में जिस तरीके से एक संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है, देखने वाली बड़ी बात होगी कि किस तरीके से बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचते हैं और कैसे पुलिस बल उनको रोक पाता है। बिल्कुल पवन, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। विशाल के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाल, क्योंकि लखनऊ में भी प्रदर्शन की घोषणा की गई है, वहां पर तैयारियां किस तरीके से नजर आ रही हैं? और क्योंकि कई बार हम देखते हैं प्रदर्शन के दौरान टकराव की स्थिति भी हो जाती है। देखिए, बिल्कुल आज चूँकि 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि लखनऊ के उतरेटिया स्टेशन पर वो ट्रेन रोकेंगे, लेकिन सीधे तौर पर लखनऊ पुलिस इस पर काफ़ी एक्टिव है और लखनऊ पुलिस ने बहुत एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट रेल रोको अभियान में मिलती है तो पुलिस उसके ऊपर रासुका लगाएगी। मतलब साफ है कि रासुका की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये आदेश जो है ये जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही धारा 144 क्योंकि लखनऊ में लागू है, ऐसे में सीधे तौर पर जो तमाम जो प्रमुख जगह है वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। जो विधानसभा है वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। इसके साथ साथ जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर जीआरपी को बिल्कुल अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। किसी भी हाल में जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो ट्रेन न रोक पाए लखनऊ के बॉर्डर में, इस बात का विशेष ख्याल रखने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ डीजीपी मुख्यालय से पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीधे तौर पर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के आंदोलन में शामिल ना हो पाए, इसका विशेष ध्यान दिया जाए और कि कोई भी अगर माहौल खराब तो धारा 144 भी लागू कर दी गई है और तमाम एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। आप बने रहेगा विशाल। और दिलीप मिश्रा के पास चलते हैं, लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, क्योंकि लखीमपुर खीरी में तो रेल रोको आंदोलन नहीं होगा, लेकिन फिलहाल वहां पर कितना अलर्ट प्रशासन नजर आ रहा है?
अब देखिए, बिल्कुल भले ही अमनदीप ने मना कर दिया हो, रेल रोको आंदोलन यहाँ पर स्थगित करने का निर्णय लिया हो, लेकिन जिला प्रशासन अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। अभी बता दूं, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर भारी पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और लोकल के साथ में जीआरपी तो अलर्ट है ही, साथ में लोकल की पुलिस भी, चाहे सीओ हो चाहे एडिशनल एसपी हो, सारे जो है प्लेटफॉर्म के आसपास गश्त करते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिला के भले ही रोकने का बात कही गई हो, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन कोई भी कमी कोई भी वो नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि पूरा मामला चूंकि लखीमपुर खीरी से ही जुड़ा है। तो हर तरफ जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता नजर आ रही हैं। हालांकि लखीमपुर खीरी में रेल रोको आंदोलन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।